Hi everyone, how are you doing? I hope everyone is well and staying at home right now because due to pandemic there is a very worse situation right now on the global level and we need to be stay at home, but it's not affect our growth right now because we all are in the digital era world and we all use our digital media for making money and any kind of profession that we are interested to do because there is a lot of opportunity for you to do at home. So today I'm talking about one of the hottest topic right now is the cryptocurrency. What is cryptocurrency and how it's work and how it's help for people to making money right now. We will talk about this on this session right now. So let me share my presentation. So let's get started. Okay, so here we go. We are ready to talk about the cryptocurrency right now. So to understand the cryptocurrency, you should understand what is currency. बेसिकली वी ऑल आर बेसिकली हम सभी वाकिफ है कि करेंसी क्या है, क्योंकि दुनिया में हर एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसका उपयोग हम डेली अपनी वस्तुओं को खरीदने में करते हैं। और मुद्रा का समय के साथ साथ काफी सारे चेंजेस आए हैं। अगर उदाहरण के तौर पर मैं प्राचीन काल के टाइम की बात करूं तो वस्तुओं को खरीदने के लिए हम मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। थोड़े टाइम के बाद हमने सोने और अन्य महंगी धातुओं का इस्तेमाल किया मुद्रा के रूप में और थोड़े टाइम के बाद आधुनिक समय में हमने कागज की मुद्रा को प्रचलन में लाया और अभी प्रेजेंट टाइम पे भी हम कागज की मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। समय के साथ साथ जैसे जैसे बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिक यानी कि Sorry for interruption. Hi Samantha. I'm here. I'm doing fine. I hope you are able to see my screen right now. Yeah. I've seen your screen. Okay, thank you so much. So let's get started. The topic of cryptocurrency right now. You start. No problem. Give me just a minute. ओके तो जैसे कि हम करेंसी की बात कर रहे थे, करेंसी में समय के साथ साथ बदलाव आए हैं। प्रेजेंटली हम कागज की मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं और समय के साथ साथ जैसे जैसे बैंकिंग क्षेत्र में चेंजेस आए हैं तो बैंक में जो भी मुद्रा का इस्तेमाल होता है और उसने लेन देन को काफी आसान कर दिया है। तो हमने जो इस टाइम करेंसी का नया यूज किया है वो है प्लास्टिक मुद्रा का, यानी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हम आजकल करते हैं और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं उसमें उसका इस्तेमाल होता है। काफी अच्छे से हमारी सर्विसेज काम कर रही है बैंक की। इन सब के अतिरिक्त हमें जो मुद्रा का एक नया रूप हमारे सामने आने वाला है जिसे हम कह रहे हैं अब डिजिटल मुद्रा या फिर क्रिप्टो करेंसी हम इसे कहते हैं। हम इसे क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी देश की एक पर्टिकुलर करेंसी है। जैसे अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडियन रुपीज है और अगर आप यूएस वगैरह में रह रहे हो तो उसमें अमेरिका डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड्स है। ये सारी करेंसी जो है वो हर एक पर्टिकुलर कंट्री की जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा जारी की गई है और ये एक फिजिकल करेंसी है जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो और नियम अनुसार किसी भी स्थान या देश में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। वहीं अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो ये एक तरह की डिजिटल मुद्रा है, तो इसे आप देख या छू नहीं सकते क्योंकि ये एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल आप चीजों की खरीदारी या सर्विस के लिए करते हैं। इन करेंसी में क्रिप्टोग्राफी नामक एक मटेरियल का इस्तेमाल होता है जो कि एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है और जिसके इस्तेमाल से हम इंटरनेट के माध्यम से जो रेगुलर करेंसी की जगह हम चाहे तो गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई थी उसका नाम है बिटकॉइन, जो कि 2009 में सतोशी नाकामोटो नामक एक इंसान था, उसने इसकी खोज की थी और सबसे पहले उन्होंने ही ब्लॉकचेन टेक्निक का इस्तेमाल करके इस करेंसी का निर्माण किया था। 2008 में जारी अपने एक रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया कि कैसे हम इस मुद्रा का इस्तेमाल बैंकों या गवर्नमेंट से बाहर जाके कर सकते हैं और प्रेजेंट टाइम में कम से कम 1500 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, जिसमें से आप बहुतों के नाम आजकल सुन भी रहे होंगे, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथर, Dashcoin, Ripple, Tron. There is a lot of cryptocurrency which is working right now in the market. तो क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है? बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुन रहे हैं बट वो काम कैसे करती है इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं।
तो आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। इस तकनीक की सहायता से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है उसका एक अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसे हम अगर हम क्रिप्टो करेंसी की लैंग्वेज में बात करें तो उसे लेजर बोलते हैं, क्योंकि इस नेटवर्क से जुड़े हर एक इंसान के पास उस सूचना का एक खाता मौजूद होता है और प्रेजेंट टाइम में इसका इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में किया भी जा रहा है। जैसे अगर हम बैंकिंग के लेन देन की बात करें तो वो बैंकों के द्वारा किया जाता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर हमें लेन देन करना है तो उसमें ब्लॉकचेन टेक्निक का इस्तेमाल होता है और जो उस नेटवर्क से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके द्वारा इस करेंसी के ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल किया जाता है, जिसे हम माइनर्स बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी के किसी भी लेन देन को अगर सक्सेसफुल करना है तो उसकी सूचना जो है वो एक ब्लॉक के रूप में परिवर्तित होती है, जो कि सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि इसके अंदर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए उस ब्लॉक के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और हाई एफिशिएंसी कंप्यूटर की जरूरत है और हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होती है, क्योंकि हर एक क्रिप्टो करेंसी का एक स्पेशल ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है जिसमें उस पूरी करेंसी का लेन देन मौजूद होता है। और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसके ब्लॉक में जितने भी दर्ज किए जाने वाली इंफॉर्मेशन होती है वो माइनर्स के द्वारा होती है, और माइनर्स जो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उसके बदले में उन्हें क्रिप्टो करेंसी की कुछ मात्रा मिलती है, और इस प्रक्रिया से नई नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है और इस पूरे प्रोसेस को हम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग बोलते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर क्या है? ब्लॉकचेन किसी भी सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन होती है उसे ऐसे रिकॉर्ड करता है कि कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी पर्सन जो उस इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करता है वो बहुत मुश्किल काम होता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए उसे चेंज कर पाना या हैक कर पाना, ये सिस्टम को चीट करना बहुत मुश्किल है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि एक ब्लॉकचेन में किसी भी लेन देन के लिए एक डिजिटल लेजर की तरह होता है और पूरे ब्लॉकचेन पे जिसको भी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम में डुप्लीकेट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब ब्लॉकचेन में हर एक ब्लॉक में जब कुछ लेन देन होते हैं, जब भी ब्लॉकचेन के किसी भी ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हर एक पार्टिसिपेंट्स के लेजर में चला जाता है और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन डाटाबेस को मल्टीपल यूजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ब्लॉकचेन के हर एक प्रकार को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में प्रत्येक लेन देन जो होता है वो एक इम्यूटेबल क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर के द्वारा रिकॉर्ड होता है, जिसे हम हैश कहते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर किसी एक ब्लॉकचेन में किसी भी ब्लॉक से छेड़खानी होती है तो उसका पता तुरंत चल जाता है कि इस ब्लॉक के साथ छेड़खानी की गई है। इसलिए जब भी अगर कोई हैकर ब्लॉकचेन को हैक करना चाहता है तो इसके लिए उसको पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो ब्लॉकचेन के हर एक ब्लॉक को चेंज करना पड़ता है। ब्लॉकचेन जैसे कि हम बात करें बिटकॉइन, इथेरियम लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि ब्लॉक की चेन में लोग इसको जोड़ा जा रहा है और लेजर की सिक्योरिटी को ये बढ़ाता है। ब्लॉकचेन की प्रत्येक लेजर में ट्रांजैक्शन के ओनर के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा ही वो ऑथराइज होती है, जिसमें ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट किया जाता है और इसको टेम्परिंग होने से बचाता है, यानी कोई थर्ड पार्टी से एक्सेस इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके द्वारा वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती है। इसलिए डिजिटल लेजर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किसी भी एक्चुअल परचेज के आधार पर स्टोर होती है, जिसको देखा तो जा सकता है बट इसको इंटरप्ट नहीं किया जा सकता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? ब्लॉकचेन के अंदर 3 लीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एक तो क्रिप्टोग्राफी की, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क जिसका एक शेयर्ड लेजर है, एक मींस ऑफ कंप्यूटिंग डाटा है जो पूरे नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन को स्टोर करता है। अगर मैं क्रिप्टोग्राफी कीज की बात करूं तो उसमें 2 की शामिल होती है, एक होती है प्राइवेट की और एक पब्लिक की। इन्हीं की मदद से आप किसी 2 पार्टी के बीच में कोई सफल ट्रांजैक्शन हो पाती है। हर एक इंडिविजुअल के पास अपनी 2 प्राइवेट और पब्लिक की होती है जिसकी मदद से वो सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी रेफरेंस होता है, और ये सिक्योर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इस डिजिटल सिग्नेचर को जो है उस पर्सन की आइडेंटिटी समझा जाता है जिसकी मदद से ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिक्योर होते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर जो है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है और बहुत बड़ी संख्या में जो भी इंडिविजुअल होते हैं, जो भी अथॉरिटीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अपना डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी 2 पार्टी के बीच में कोई डील ऑथराइज होती है क्रिप्टो करेंसी में तो ये मैथमेटिकल वेरिफिकेशन के द्वारा क्लैरिफाई होती है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन जो है वो सिक्योरिटी पूर्ण सफल हो जाता है।
तीन पिलर है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पीछे काम करते हैं। एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, इमिटेबिलिटी। इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रलाइज सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट पे आज काम कर रहे हैं वो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है। हमारी गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज सिस्टम ऑर्गेनाइज कर रखा है हमारे काम के लिए, जिसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमें उस एंटाइटी से, उस पर्सन से इंटरेक्ट करना पड़ता है जिसके पास होकर वो जानकारी पहुंचती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक की बात करें, हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, बट जब किसी को पैसा भेजना होता है तो हमें बैंक से होकर गुजरना पड़ता है। यानी बैंक जब हमें किसी तरह का ओटीपी या कुछ मतलब वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन देता है और उसे वेरीफाई करता है उस ट्रांजेक्शन को, तब जाके हम थर्ड पर्सन को अपने पैसे ट्रांसफर कर पाते हैं। तो सेंट्रलाइज सिस्टम की कुछ खामियां भी होती है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज होता है तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर होती है, जिसे हैक करना सबसे ज्यादा आसान है। इस सिस्टम में अगर सिस्टम अपडेट करना पड़े और बीच में अगर डाटा हैक हो, मतलब डाटा क्रैश हो जाए, तो पूरे सिस्टम को नुकसान होता है। और कभी सेंट्रलाइज सिस्टम अगर बंद हो जाए तो इस केस में आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पिलर्स की बात करूं, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन किसी सिंगल एंटाइटी के पास स्टोर नहीं होती। या हर एक नेटवर्क के पास अपनी इंफॉर्मेशन होती है जिसे हर कोई नेटवर्क देख सकता है, बट उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप अपने दोस्त को पैसे भेजना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो सीधे पैसे उसके पास पहुंच जाएंगे, आपको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि आप बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन में देख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, क्योंकि अभी तो हम प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि आपने अगर अपने दोस्त को इस टेक्नोलॉजी से पैसे भेजे तो इसकी जानकारी पूरे नेटवर्क को है कि ए से बी में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी कि ये ट्रांजेक्शन आपने की है। इमिटेबिलिटी का मतलब ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉक में ट्रांसफर होती है और आप उसमें एंटर करते हो, तो इसके बाद इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता, कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज्यादा सिक्योर है। इसमें अकाउंट बहुत ही ज्यादा सिक्योर इसलिए है क्योंकि इसमें क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है, और क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश या सरकार के नियंत्रण में नहीं है। तो किसी भी देश की कोई भी आर्थिक स्थिति हो या आर्थिक निर्णय हो, जैसे नोटबंदी, घरेलू मुद्रा, इससे क्रिप्टो करेंसी मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। अभी हम कोविड की बात कर ले, कोविड की वजह से सारी बिजनेसेस पे अफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट आज के टाइम पे भी बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रही है। जहाँ बैंकों के माध्यम से जब आप लेन देन करते हो तो आपकी ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा लगती है और टाइम भी ज्यादा लगता है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करते हैं तो हमें फास्ट स्पीड मिलती है और बहुत कम ट्रांजैक्शन फीस लगती है। इसमें लेन देन करने के लिए आपको कोई भी पहचान पत्र या कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये दो लोगों के बीच में होने वाली एक सीक्रेट ट्रांजैक्शन होती है। तो अब क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है? अगर मैं इंडिया की बात करूं क्रिप्टो करेंसी के मामले में, तो ये एक तरह का नया इवोल्यूशन है मनी का, जिसे हम डिजिटल करेंसी के नाम से जानते हैं। और अभी यही कहा जा रहा है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी को समझना चाहते हैं और इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपको उन इंडस्ट्री के ऊपर गौर करना होगा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, या ब्लॉकचेन के ऊपर विकास कर रही है, या ब्लॉकचेन के अंदर चेंजेस ला रहे हैं। क्योंकि आने वाले टाइम पे आप जो भी फिजिकल प्रोडक्ट्स है, जो भी ऑनलाइन परचेसेस खरीदते हैं, या जितने भी बिजनेस होल्डर डिजिटल अपॉर्चुनिटीज आपको ऑफर करते हैं, तो उनके लिए क्रिप्टो करेंसी बेस्ट मेथड रहेगा उनके ट्रांजैक्शंस के मामले में, क्योंकि एक पोर्टेबल ऑप्शन है कि आप सोशल नेटवर्क्स में यूज कर सकते हो, पीयर टू पीयर नेटवर्क में यूज कर सकते हो। अभी इंडिया की क्या पोजीशन है क्रिप्टो सेक्टर के मामले में? जैसे कि 2013 में आरबीआई ने अनाउंस किया था कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना काफी रिस्की है, ये हमारे सिटीजन के लिए सही नहीं है। बट एक शॉर्ट टाइम क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में देखा गया कि जैसे जैसे बिटकॉइन और दूसरे डिजिटल एसेट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये एसेट आपकी रियल एक्चुअल मनी पे ही लाई करते हैं, तो इंडियन सेंट्रल बैंक ने दूसरे इंडियन बैंक्स को इंकरेज किया है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे और जल्द ही खुद की डिजिटल करेंसी इंडिया के अंदर लॉन्च करे। अभी रिसेंटली लास्ट वीक ऑफ मार्च 2021 में ही गवर्नमेंट ने सभी कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी किया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट वो क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं उसकी सारी सूचना हमें दे, ताकि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर वेलकम कर सके और इस चीज को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। अब अगर आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको क्रिप्टो वॉलेट की भी बहुत जरूरत है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपको क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने में हेल्प करेगा। ये वॉलेट आपके फोन में एक तरह का डिवाइस हो सकता है या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है
और ब्लॉकचेन टेक्निक के मामले से सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आपकी क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रखने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आप किसी को भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए भेजने और रिसीव करने की सुविधा भी देता है। जैसे आप देख सकते हो, हर एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की है। पब्लिक की का यूज हम फंड को रिसीव करने के लिए करते हैं। ये आइडेंटिफाई करता है कि क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क पे आपका अकाउंट है। प्राइवेट की का यूज हम ट्रांजैक्शन को साइन करने के लिए करते हैं, प्रूव करने के लिए करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमारे द्वारा की जा रही है। हमारे डिजिटल सिग्नेचर जो है वो हमारी प्राइवेट की के जरिए होते हैं, तो इसे किसी से भी शेयर ना करें किसी भी हाल में। तो क्रिप्टो वॉलेट काम कैसे करता है? फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त को पैसे भेजना चाहती हूँ, तो मैं उसकी पब्लिक की से लूंगी और अपनी पब्लिक की से अपनी प्राइवेट की डालने के बाद मैं उस ट्रांजेक्शन पे अपनी प्राइवेट की से डालने के बाद उस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल किया जाएगा। मतलब हम दोनों के पास अपनी प्राइवेट और पब्लिक की है, लेकिन जब हम अपनी पब्लिक की शेयर करते हैं और उसके बाद जिस पर्सन को हमें पैसे भेजना है, तो जो इंडिविजुअल है वो अपनी प्राइवेट की डालता है, तब उसके बाद उस ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो पाती है। तो आप इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीद सकते हैं? देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जिनकी लॉट ऑफ एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो इंडिया में है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के मामले में वो है वजीरेक्स। उसके अलावा आप चाहे तो बाइनेंस, कोलोडेक्स, कॉइनडेक्स, ज़ेपपे, लॉट ऑफ एप्लीकेशन जो आप यूज कर सकते हो। अभी की डेट में क्रिप्टो करेंसी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए टॉप क्रिप्टो करेंसी इथेरियम, कार्डानो, डोजीकॉइन, बाइनेंस कॉइन मानी जा रही है। ये प्रेजेंटेशन में इस प्रेजेंटेशन को शेयर करने का मतलब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे था। कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही है। इसमें अपनी रिसर्च करें कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इसमें वो इस प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी आपको ऑफर या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना नहीं है, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी एक वोलेटाइल मार्केट है, हाई रिस्क ऑफ नेचर है, तो ऑलवेज उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप लूज करने के लिए काबिल हो। तो दिस इज द वन ऑफ द थिंग मैं कहना चाहूंगी। मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, कैसे काम करती है, कैसे लोगों की हेल्प कर रही है और कैसे इसकी वैल्यू एक्चुअल मनी के बेसिस पे है। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में है क्या, कैसे काम कर रही है और कैसे आप लोगों को एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दे सकती है। सुजमानता, आज आप बताएंगे कि आप कहते मेरी वॉल्यूम का, तो आज आपको आवाज बिल्कुल क्लियरली आई है? Are you able to hear me? Yeah. I'm just today is good. Some beat is developed, but not every part. Not मतलब 100%. Now you have developed 50%. Okay, thank you so much. Only thing is your मतलब जो कहने का तरीका जो स्पीड हो रही है ना, उसको थोड़ा कम करो बस, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। एक ही प्रॉब्लम एक ही है, मतलब कल से आज एक ही मतलब थोड़ा सा सुधार आया है। वो जो बोल रही हो कल से थोड़ा स्लो हो आज, हाँ? मतलब और थोड़ा स्लो हो जाएगा तो समझ आ जाएगा सब। और थोड़ा स्लो, ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। बट इन दिल्ली में इस वक्त आई थिंक बहुत हैवी रेन हो रही है और नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से मेरी आवाज हो सकता है इंटरप्ट कर रही हो, बट लेकिन मैं नॉर्मल टॉक पे ही बोल रही हूँ। नहीं, नो इंटरप्ट। अभी जैसे बात कर रहे हो ना उसी तरह अगर प्लान शो करोगे ना तो परफेक्ट रहेगा। पर ये प्लान नहीं है, इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन। Whatever it may be, whatever. Clear? और एक रिक्वेस्ट है, और जो अभी जो मतलब जो स्लाइड्स प्रिपेयर किए हो ना, कैन यू सेंड मी दैट स्लाइड्स प्लीज? Yes sir. Sure, I will share. Okay. So thanks everyone who is watching live right now on my FB. मैं यहाँ पे जस्ट आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे ही काम कर रही हूँ और मैंने काफी सारे लोगों के इस वक्त हेल्प किए क्रिप्टो करेंसी से अर्निंग करने में, क्योंकि यही एक वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है जो इस वक्त कैश फ्लो काफी तेजी से लोगों को प्रोवाइड कर रही है एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री।
सो मैंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काफी रिसर्च किया, उसके बाद मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट भी की है और लोगों के साथ इसमें काम भी किया है। तो अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग जानना चाहता है या मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। वी विल एक्सप्लोर इट मोर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू समंता। बाय। बाय।